वालेकुम। अभी हम देखने जा रहे हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में सीटिंग एंड प्लेसिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, जो कि प्रॉब्लम नंबर 2 होगा हमारा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन आता है कि 6 पर्सनस ए बी सी डी एफ कोई भी हो सकते हैं, सिटिंग इन 2 रोज 3 ईच। ठीक है, 6 बंदे हैं जो कि 2 रोज में बैठे हैं। जाहिर सी बात है 6 2 रोज में होंगे तो हर एक रो में 3 बैठेंगे। ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। डी इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। सी इज़ द नेबर ऑफ ई। सी इज़ नेबर ऑफ ई। अब C इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू D। D इज़ द नेबर ऑफ F। ठीक है, कि पहले हमें पता है कि 2 रोज़ बनेंगी, ठीक है, 6 बंदों की। अब हमारे पास 6 बंदे हैं, A B C D E F। ठीक है, अब इन 6 को हमने 2 रोज़ में डिवाइड करना है, ठीक है, ताकि 3-3 बैठ सके। पूछ रहा है कि E जो है इज़ नॉट एट एंड ऑफ एनी रो। ठीक है, अब हमारी मर्ज़ी होती है कि हम रो को यहाँ से शुरू करें या यहाँ से शुरू करें। ठीक है, अब अगर हम रो को यहाँ से शुरू करेंगे या यहाँ से शुरू करेंगे, इनका एंड तो आएगा, इसलिए पूछ रहा है कि ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। अगर ई एंड पे नहीं है तो ई कहाँ पे होगी? जाहिर सी बात है सेंटर पे होगी। सही है, रो के किसी भी एंड पे नहीं है ई, तो ई सेंटर पे आ जाएगी। डी इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। ठीक है, अब जो F का लेफ़्ट होगा उसका भी लेफ़्ट, सेकंड लेफ़्ट में D बैठेगा F की। ठीक है, अब अगर हम साइड में एक खाना बनाते हैं जहाँ पे हम F लिखते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब F का ये लेफ़्ट हो गया और सेकंड लेफ़्ट पे हमारे पास आ गया D। ठीक है, बोल रहा है कि D इज़ सेकंड लेफ़्ट ऑफ F। उसके बाद बोल रहा है C इज़ द नेबर ऑफ E। अब हम यहाँ पे अगर खाना बनाए हुए हैं, यहाँ पे हमने ई लिखा हुआ है, 2 रोज है ना, तो एक दूसरे के ऊपर नीचे भी है, तो बोल रहा है कि जो ई है, सॉरी, सी इज़ द नेबर ऑफ ई। अब सी जो है वो नेबर होगा ई का। ठीक है, अब हम ये सोचते हैं कि ई तो बीच में, तो जाहिर सी बात है ऐसे या ऐसे सी हम कहाँ पे रखेंगे जो कि ई का नेबर बनेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है कि इसके साथ एक और स्टेटमेंट लगी हुई है, सी इज़ द नेबर ऑफ ई। ई का तो नेबर बनेगा सी, बट सेम सी यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, ट्रिकी क्वेश्चन है। सेम सी इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। सी की वो जगह बनाओ जहाँ पे वो ई का पाड़ेसरी भी बन जाए, लेकिन डी से डायगनली अपोजिट भी होना चाहिए। ठीक है, अब डायगनली यहाँ ऐसे जाएगा या फिर इससे आएगा या इससे जाएगा। ठीक है, तो हम सी की कौन सी जगह बनाए? जाहिर सी बात है अगर डी यहाँ पे लिखा हुआ है तो हम सी को यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि ई का पाड़ेसरी भी हो गया और डी से डायगनली अपोजिट भी हो गया। ठीक है, डी डायरेक्टली जा रहा है सी के अपोजिट में डायगनली मीन्स जो एक स्लेंटी लाइन बनती है, एक टेढ़ी लाइन। ठीक है, अब सी इज नेबर ऑफ ई, सी इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। बाकी बचा है हमारे पास बी इज़ द नेबर ऑफ एफ। अब बी का जो नेबर बनेगा वो एफ बनेगा, तो हमारे पास एफ की जगह खाली है, बी तो यहाँ पे आना है। अब आखिरी हमारे पास ये जो है वो ब्लैंक बचा है, जो कि हमें पता है कि इन 6 बंदों में से यहाँ पे कौन सा बैठेगा? ए बैठेगा, क्योंकि ए ही रहा हुआ था। ठीक है, अब हमारे पास बन गई 2 रोज़, जहाँ पे एक रो में हमने बिठाया डी बी और एफ को, दूसरे में बिठाया ए ई और सी को। अब हम देखते हैं कि हमने जो रखा है वो सही रखा है। यहाँ पे हमने देखा कि जो ई है, ई इज़ नॉट एट द एंड ऑफ एनी रो। ई रोज के आखिर में नहीं है, मीन्स ई जो है वो बीच में सही है। ठीक है, ई सही हो गया। फिर डी इज़ सेकेंड लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है, फर्स्ट लेफ्ट एफ का ये होगा, सेकेंड लेफ्ट डी होगा, मीन्स सही रखा है। जो डी है वो सेकेंड लेफ्ट पे एफ के। सी इज़ द नेबर ऑफ ई। सी ई का नेबर है, बट सेम सी इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू डी। ई के ये डायगनली अपोजिट है, सी सही है, मीन्स ई का नेबर भी बन गया और डी का डायगनली अपोजिट भी बन गया। अब बी इज़ द नेबर ऑफ एफ। एफ का नेबर बन गया बी। लास्ट में ये जगह बची जिसमें हमने ए को रख दिया। ठीक है, ये तो हमारे रोज़ बन गई। अब इनके साथ 2 और क्वेश्चन लगते हैं, जो कि मैं अभी बताती हूँ आपको। क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग आर सिटिंग डायगनली अपोजिट टू ईच अदर। अब मैंने आपको बताया था कि डायगनली जो है वो या तो ऐसे अपोजिट होगा या फिर ऐसे अपोजिट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इन रोज़ को देखें, बी, मैं यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, डी बी एफ ए ई सी। ठीक है, पूछ रहा है डायगनली अपोजिट कौन सा है? एफ एंड सी। एफ एंड सी तो यहाँ ऐसे वर्टिकल खड़े हुए हैं। डी एंड ए भी वर्टिकल हैं। ए एंड सी तो हॉरिजॉन्टल हैं। बाकी बचा ए एंड एफ यहाँ पे डायगनली अपोजिट है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक और क्वेश्चन होता या ऑप्शन होता 5 में, डी एंड सी और डायगनली अपोजिट, यस,
डी एंड सी कैन बी डायगोनली अपोजिट, ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। और लास्ट में होता 6 नंबर पे कि 4 एंड 5 ऑप्शन आर करेक्ट, तो ये दोनों करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि हु इज़ फेसिंग बी। अब बी का पाड़ेसरी कौन है, या बी को फेस कौन कर रहा है। अब हम अगर यहाँ पे देखते हैं कि बी का पाड़ेसरी तो ये भी है, बी का पाड़ेसरी ये भी है, तो क्वेश्चन के हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं। एज नहीं, ए तो बी का पाड़ेसरी नहीं है। सी भी पाड़ेसरी नहीं हो सकता। डी तो यहाँ इसका पाड़ेसरी हो सकता है, ठीक है, बट अगर हम देखें तो एफ भी तो पाड़ेसरी हो सकता है ना। अब अगर हम यहाँ पे एक मोहल्ले को कंसीडर करें कि ये एक घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है। अब ये जो बीच वाला है इसका पाड़ेसरी ये भी हो जाएगा, इसका पाड़ेसरी ये भी हो जाएगा। ये एक रो में और दूसरी रो में ये 3 और घर हैं एक ही मोहल्ले में, ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के पाड़ेसरी हो सकते हैं। बट इक्वली पाड़ेसरी कौन बन सकता है, यहाँ पे पर्टिकुलर पूछ रहा है। ठीक है, तो पर्टिकुलरली बी का जो एक्चुअल नेबर है वो ई होगा। ठीक है, मीन्स ऑप्शन नंबर 4। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलरली पूछ रहा है कि बी को फेस कौन कर रहा है, बी का नेबर कौन है। ठीक है, वो ई हो सकता है, क्योंकि अगर हमारे पास होता कि ए एंड सी, ठीक है, ए एंड सी इनके पाड़ेसरी नहीं हो सकते, सी एंड एफ तो ये भी नहीं हो सकते, डी एंड एफ अगर आता तो हम यहाँ पे सोच सकते थे कि ये दोनों इनके पाड़ेसरी हो सकते हैं क्योंकि बी बीच में। ठीक है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली एक का पूछ रहा है तो एक के लिए हम ये ई का क्वेश्चन टिक करेंगे, एमसीक्यू टिक करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।